प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा समय समय पर लोक सेवकों की जानकारी के सत्यापन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते आ रहे हैं। हाल ही में एक आदेश लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का जारी हुआ था, जो 14 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें लोक सेवकों की जानकारी सत्यापन करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे। ये संकुल स्तर से, बीओ स्तर से और जिला स्तर से किया जाना था। समय सीमा 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। बावजूद इसके कई जिलों द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। इस कारण से लोक शिक्षण संचालनालय ने 8 दिसंबर को एक नया आदेश उसी के संदर्भ के साथ जारी किया है। आज हम उसी के संबंध में देखेंगे कि संकुल स्तर से किस प्रकार से लोक सेवकों की जानकारी के सुधार संबंधी कार्यवाही की जाना है। तत्पश्चात हम अगली वीडियो में देखेंगे कि बीओ स्तर से एवं जिला स्तर से किस प्रकार से यह कार्य करेंगे। उसके संबंध में वीडियो मैनुअल उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन लोक सेवकों की जानकारी गलत है, उन्हें चेक करने के लिए सर्वप्रथम उन्हें अपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन करना है और लॉगिन पश्चात ही उनकी समस्त जानकारियां प्रदर्शित होगी। उनकी जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वह अपनी जानकारी अपने संकुल को दें और संकुल द्वारा जानकारी को सत्यापित कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम एजुकेशन पोर्टल 3.0 वेबसाइट पर आना है। यहाँ संकुल अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। लॉगिन उपरांत आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ हमें दूसरे ऑप्शन एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें 3 सब ऑप्शंस दिखाई देंगे: एम्प्लॉय डायरेक्टरी, एम्प्लॉय रिपोर्ट्स और चेंज पासवर्ड। हमें पहले ऑप्शन एम्प्लॉय डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय डायरेक्टरी अंतर्गत IS वाइज एम्प्लॉय डाटा पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देखेंगे आपके संकुल की समस्त जानकारी, आपके जिला और आपका ब्लॉक सिलेक्ट रहेगा। यहाँ से नीचे सर्च आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके संकुल अंतर्गत जितने भी लोक सेवक हैं, उन लोक सेवकों की लिस्ट यहाँ पर प्रदर्शित होगी। यहाँ आप देखेंगे 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चेंज रिक्वेस्ट और पुश का ऑप्शन है। सर्वप्रथम आपको यहाँ से एक्सपोर्ट टू एक्सेल पर क्लिक करके एक इसकी एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है। तत्पश्चात ही आपको आगे की कार्यवाही करनी है। एक्सेल शीट डाउनलोड करने उपरांत जिन लोक सेवकों के सर्विस बुक में जानकारी गलत है, सबके नाम के आगे चेंज रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे संबंधित लोक सेवक की जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी, जिसमें उनकी वर्तमान संस्था, उनके विषय पैनल और उच्च पद प्रभार संबंधी जानकारी का विवरण है। जिन भी लोक सेवक की जानकारी में गलती है, उदाहरण के तौर पर यदि मूल पद इनका गलत है, तो यहाँ एक टिक बॉक्स आपको दिखाई देगा। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यह ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो अन्य विषय हैं, उस विषय को सेलेक्ट 1 करेंगे और उससे संबंधित जो आदेश है उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के उपरांत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो संकुल पर मोबाइल नंबर उपलब्ध है, उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी वेरीफाई करने के पश्चात यह रिक्वेस्ट आपके बीओ लॉगिन पर पहुंच जाएगी। वहां से बीओ द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। अब इसके बाद की प्रक्रिया अंतर्गत जो एक्सेल शीट आपने डाउनलोड करी है, उस एक्सेल शीट को आपको ओपन करना है। एक्सेल शीट डाउनलोड करने के उपरांत आप देखेंगे यहाँ संशोधन हेतु विवरण लिखें एक कॉलम बना हुआ है। जिन लोक सेवकों की जानकारी ऑनलाइन आपके द्वारा सुधार की गई है और उनमें किसी प्रकार का अद्यतन किया गया है, उस जानकारी को यहाँ पर आपको अंकित करना है और संबंधित जो दस्तावेज है वह बीओ ऑफिस में उपलब्ध कराना है। अब हम इससे संबंधित जो आदेश जारी हुआ था, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश आप देख सकते हैं। इसमें अंतिम समय सीमा 15 दिसंबर दी गई है, जिसमें संकुल द्वारा यह कार्यवाही गंभीरता से पूर्ण करना है और इसकी जो प्रक्रिया है वह सेवा पुस्तिका से मिलान कर बीओ वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई उपरांत आगे की जो प्रक्रिया है उसमें डीईओ लॉगिन से वेरीफाई किया जाएगा। पूर्व में इसकी जो डेट दी गई थी वह 30 से 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे बीओ स्तर से जानकारी को किस प्रकार से वेरीफाई करना है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार की नवीनतम अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।